watching my new channel. In this video, we will discuss about the concept of mole. First of all, what is mole? अब तक हम लोग मोल के बारे में अगर कुछ नहीं जानते हैं तो मोल के बारे में एक चीज़ ज़रूर सुने होंगे कि मोल एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जो हमारे बॉडी पे पाया जाता है। इसको हम लोग तील बोलते हैं। ओके, और इन केमिस्ट्री मोल का मीनिंग क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी एंटिटीज। अब ये एंटिटीज क्या है? इस एंटिटीज में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इससे क्या समझते हैं हम लोग? तो इससे इसको समझने के लिए कार्बन 12 एटम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये कार्बन 12 एटम कहाँ से आता है? तो सबसे पहले मैं समझा दूँ आपको कि कार्बन एक क्या है? एटम है, एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एलिमेंट है जो एटम से डिराइव्ड हो गया है, और एटम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब ये कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें ढेर सारा एटम्स पाया जाता है, और ये एलिमेंट कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक C12, एक C13, एक C14। अब ये आइसोटोप्स क्या होता है? तो आइसोटोप्स वैसे एटम को बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। तो ये जो है मास नंबर है जो 12, 13 और 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 जो कि बिल्कुल सेम है। ओके, कार्बन को एवरीडे लाइफ में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इसके कंपाउंड को भी, ठीक है। कार्बन 12 आइसोटोप्स मेजर अबंडेंस में पाया जाता है। मेजर अबंडेंस कहने का मतलब ये कि हमारे धरती के नीचे अर्थ क्रस्ट जो होते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन 12 को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कार्बन 13 आइसोटोप जो है वो रेयर पाया जाता है, और कार्बन 14 जो है आइसोटोप्स, ये रेडियो एक्टिव होता है। इसको हम लोग यूज टू डिटेक्ट द एज ऑफ स्केलेटन। कार्बन 14 आइसोटोप्स का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? कोई भी पुराना स्केलेटन जो अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है, या फिर कोई भी पुराना कंकाल जो हजारों मिलियन साल पुराना हो, उसके एज को डिटरमाइन करने के लिए कार्बन 14 मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। उस मेथड को कार्बन डेटिंग मेथड कहा जाता है। तो उसका अभी हम लोग को डिटेल में नहीं जाना, हम लोग को समझना है कि कार्बन 12 आइसोटोप क्या होता है। तो कार्बन 12 आइसोटोप केमिस्ट्री में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो क्या देखने को मिला
कि कार्बन 12 एटम का जो मास है वो 12 ग्राम होता है। ओके, और किसी भी एलिमेंट के मास को डिटरमाइन करने के लिए, उसके वेट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया है। उस इंस्ट्रूमेंट को स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। तो हमने क्या किया, लेबोरेटरी में कार्बन 12 आइसोटोप के मास का वेट स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा कैलकुलेट कर लिया, और वो कितना आया 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा कार्बन 12 एटम का मास कैलकुलेट करने द्वारा क्या आया 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 12 ग्राम कार्बन 12 एटम का मास पहले से जो मेरे को पता है, और ये स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा जो मैं टोटल मास निकाला हूँ इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंगली, उससे मैं एक नंबर ऑफ एटम पता कर सकता हूँ कि कार्बन में कितना नंबर एटम प्रेजेंट है। ठीक है, और ये नंबर ऑफ एटम इन कार्बन कैसे मैं कैलकुलेट करूँगा, जो एक कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम का जो एक कार्बन 12 एटम का जो मास है, और कार्बन का जो टोटल मास है जो स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा मेजरमेंट किया गया है वो कितना है। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो अप्रॉक्स 6.0223 इंटू 10⁻23 एटम्स निकल कर आएंगे। इसी एटम्स को हम लोग, इसी पार्टिकल्स को हम लोग, इसी आयंस को हम लोग, इसी डिस्क्रीट पार्टिकल्स को हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। ओके, अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं एक एग्जांपल्स के जरिए समझाना चाहूँगा। एक दोस्त ने मेरे को क्या किया कि कॉइन्स, सिक्के के बोरे मेरे को थमा दिए और बोला भाई तो ये सिक्के बैंक में डिपॉजिट करा। अब वो सिक्के कौन कौन से हैं, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के। बोरी में भर दिया। अब उसने बोला कि भाई ले इसको, सिक्के को बैंक में डिपॉजिट करा। मैंने बोला ला डिपॉजिट कर आता हूँ। मैं बैंक गया बोरा का थैली को लेके। फिर क्या किया, मैं जाके कैशियर पास बोला कि सर मेरे को ये सिक्के डिपॉजिट करने हैं, लेकिन मेरे को पता नहीं है कि ये कितने अमाउंट में है, कितने नंबर्स में है, मैं इसको काउंट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को काउंटिंग नहीं पता है। तो बैंक वाले ने क्या किया, कोई नहीं सर इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। उन्होंने क्या किया, सारे बोरे का वेट कर लिया और बोरे का वेट अप्रॉक्स 20 किलोग्राम निकल कर आया। फिर उन्होंने क्या किया कि 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के को अलग अलग कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया कि 1 रुपए के सिक्के का जो बैग बना उसका वेट इन्होंने निकाल लिया 5 kg। 2 रुपए के सिक्के को इन्होंने अलग कर लिया, उसका वेट निकाल लिया, क्योंकि इतने सिक्के को गिनना पॉसिबल नहीं है। एक बोरे सिक्के भरे हुए और इतने सिक्के को गिनना पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि 2 रुपए के सिक्के को अलग करके, 5 रुपए के सिक्के को अलग करके, 10 रुपए के सिक्के को अलग करके सारे का वेट अलग अलग तौल लिया। इसका 5 kg, इसका भी 5 kg, इसका भी 5 kg। टोटल जो मैंने तौला था, वो टोटल जो वेट किया था मैंने वो 20 kg का था। क्लियर है। फिर क्या किया इन्होंने, 1 रुपए के सिक्के का, एक सिक्के का वेट इन्होंने मेजर कर लिया लगभग 4 ग्राम। 2 रुपए के सिक्के का कर लिया 5 ग्राम,
5 रुपए के सिक्के का कर लिया 8 ग्राम, 10 रुपए के सिक्के का कर लिया 12 ग्राम। ओके, फिर जब 4 ग्राम 1 रुपए के सिक्के का वेट किया, 5 ग्राम 2 रुपए के सिक्के का वेट किया, और 5 रुपए के सिक्के का वेट, एक सिक्के का वेट कितना है 8 ग्राम। अब ये 5 kg को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो 5000 ग्राम होता है, 5000 ग्राम होगा, 5000 ग्राम होगा, 5000 ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब ये 1 रुपए के सिक्के का टोटल वेट कितना है 5000 ग्राम, और एक सिक्के का वेट कितना है 4 ग्राम या फिर 5 ग्राम सपोज। तो टोटल 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 5000 ग्राम, और एक सिक्के का वेट कितना है 5 ग्राम। इसको जब मैं डिवाइड किया तो कितना आया 1000। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपए के सिक्के का नंबर जो है वो कितना है 1000। क्लियर? आज इतना ही रखते हैं वीडियो में।